प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर रमेश मसीह भट्टी है। मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट तलवाड़ा में रहता हूँ। मेरे जो आजकल जो महासामर्थ महाअभिषेक मिनिस्ट्री उभर कर आई है, बहुतेरे लोगों को महासामर्थ और महाअभिषेक के बारे में पता नहीं चल रहा है। कई लोग तो जान चुके हैं और कई लोग अभी भी जूझ रहे हैं कि महासामर्थ महाअभिषेक बाइबल बेस्ड है या नहीं। सो आज कुछ मैं आयतें जो है, कुछ वचन बाइबल में से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जो महासामर्थ महाअभिषेक कहां कहां इस्तेमाल किया गया है बाइबल में। वैसे बाइबल की शिक्षा के मुताबिक कहते हैं कि यहां 2 या 3 आयतें सपोर्ट करती हैं किसी शिक्षा को, तो वो एक शिक्षा के रूप में उभर कर आ सकती हैं। लेकिन यहां 2-3 क्या है कि लगभग 27-28 आयतें ऐसी हैं जिसमें महाअभिषेक के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। लेकिन कुछ मैं आपके सामने साझी करना चाहता हूं। यदि आप निर्गमन 32 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब मूसा ने अपने यहोवा परमेश्वर से अनुनय विनती की, हे यहोवा, तेरा क्रोध अपने लोगों पर क्यों भड़के, जिन्हें तू बड़ी सामर्थ, यहां पर लिखा गया बड़ी सामर्थ, तो इंग्लिश में लिखा ग्रेट पावर, जिसे महासामर्थ भी कहा जाता है। बड़ी सामर्थ मतलब महासामर्थ। इसका एक उदाहरण दूंगा, बड़ा सूरज या महासूरज, इसमें कोई फर्क नहीं है। और कई हिंदी पंजाबी पढ़ने वाले जो हमारे कई पास्टर्स हैं वो सिर्फ बड़ी सामर्थ समझते हैं, लेकिन उसका जो शब्द इंग्लिश में दिया गया है ग्रेट पावर दिया गया है। तो जब इसको हिब्रू भाषा में पढ़ते हैं, इब्रानी भाषा में, तो उसका भी ग्रेट पावर ही है। तो इसलिए ये शब्द महासामर्थ शब्द है कि परमेश्वर से मूसा विनती कर रहा है, अनुनय कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि हे परमेश्वर, तेरा क्रोध उन लोगों पर क्यों भड़के जिनको तू अपनी महासामर्थ के साथ मिस्र देश की गुलामी से निकाल के ले आया है। तो यहां पर जब लोगों को आजादी की जरूरत थी मिस्र देश से, तो वहां से क्या हुआ, मिस्र देश से महासामर्थ के साथ ही लोगों को जो है पाप की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से वहां छुड़ाया गया और उनको मिस्र से कनान तक महासामर्थ से ही पहुंचाया गया। आमीन। दूसरा शब्द, दूसरा राजा 17 अध्याय उसका 36 वचन, तो वहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा जो तुम्हें बड़े सामर्थ, महासामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र से निकाल लाया है, केवल उसका भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी के लिए बलिदान चढ़ाना। ये दूसरा राजा की किताब में लिखा गया है। तो मेरे जो यहां पर भी दूसरी बार आ गया कि महासामर्थ के द्वारा ही लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया गया है। तो आप नेहमाया 1 का 10 में पढ़ो, वहां पर भी बड़ी सामर्थ को पाते हैं। भजन संहिता 147 का 5 में पढ़ो, वहां भी आपको बड़ी कि परमेश्वर की महासामर्थ के कारण ही जो हमारे विरोधी हैं वो हमारी चापलूसी करेंगे, मतलब हमारे चरणों में आएंगे महासामर्थ के कारण। तो हमारा सबसे बड़ा विरोधी कौन है? शैतान। तो वो महासामर्थ के कारण ही क्या होगा, वो हमारे चरणों में आएगा, अर्थात हम उस पर विजयी होंगे। तो मेरे जो महासामर्थ जो है वो शुरू से बाइबल में विराजमान है। अब जो पृथ्वी, मनुष्य, पशुओं की जो भी रचना हुई है, मतलब जो सृष्टि बनाई गई है, तो वो भी बाइबल में लिखा गया है। यिर्मयाह की किताब उसका 27 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा गया है कि महासामर्थ के साथ ही सृष्टि हुई है, रचना हुई है पूरे संसार की, चाहे वो मनुष्य, पशु, कुछ भी हो। यिर्मयाह 32 का 17 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी की रचना भी परमेश्वर ने अपनी बड़ी महासामर्थ से की है। तो महासामर्थ, आकाश और पृथ्वी बनाने में महासामर्थ इस्तेमाल हुआ है।
सृष्टि बनाने में, सृष्टि की वस्तुओं को बनाने में महासामर्थ का इस्तेमाल हुआ है। तो कई लोग सोच रहे हैं कि ये नई शिक्षा, क्या नई शिक्षा है महासामर्थ? मेरे जो परमेश्वर की महासामर्थ से ही ये सब कुछ जो है संभव होने पाया है, संभव हुआ है। तो मरकुस 13:26 में भी हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो लिखा है वो बादलों पर आएगा और वो बड़ी अपनी महासामर्थ के साथ आएगा। मरकुस 13:26 में लिखा है, तो महासामर्थ के साथ आएगा। तो मेरे जो लूका 9:43 में जो हमारे संत फैरी जी अक्सर इस वचन को बयान करते हैं कि परमेश्वर की महासामर्थ को देखकर लोग चकित हुए। तो ये महासामर्थ, क्या महासामर्थ थी? मुर्दे जिंदा हो रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, अंधे देख रहे थे, बहरे सुन रहे थे, कोढ़ी शुद्ध हो रहे थे, असंभव को संभव किया जा रहा था। कोई भी काम यीशु के आगे अड़ नहीं रहा था। हर नामुमकिन काम को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया। तो वो महासामर्थ थी जिसके साथ वो संभव कर पाया। ये महासामर्थ किसी और की नहीं, ये हवा की महासामर्थ है, प्रभु यीशु की महासामर्थ है, पवित्र आत्मा की महासामर्थ है। हमको नई शिक्षा लेकर नहीं आए, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ही मानने वाले हैं। लेकिन हम सामर्थ को सामर्थ ना बोलकर बाइबल में से महासामर्थ का जो शब्द लिया है मेरे जो, तो ये महासामर्थ जो है शैतान के आगे हमें ये बोलना चाहिए, क्योंकि शैतान तो कहता है मैं भी सामर्थी हूं, लेकिन वो अपने आप को महासामर्थी नहीं कह सकता, क्योंकि महासामर्थी हमारा परमेश्वर है। आप थियोलॉजिकली जो कि बाइबल का ज्ञान है, कहते हैं शैतान शक्तिमान है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। कहते शैतान ज्ञानी है, तो हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सब ज्ञान का मालिक। कहते हैं शैतान व्यापक है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद। तो इसलिए सामर्थ शब्द जो है अगर हम बोलते हैं तो थोड़ा सा अगर हम अपने दिमाग पर बोझ डालें कि सामर्थ तो शैतान की भी सामर्थ है, लेकिन महासामर्थ शैतान की नहीं हो सकती, महासामर्थ परमेश्वर की है। इसलिए हमें यह इलाम मिला है, हमें यह प्रकाशन मिला है हमारे संत फैरिस के द्वारा कि हम सामर्थ को महासामर्थ बोलें तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बाइबल में विराजमान है, बाइबल में बोली जाती रही है और बाइबल में महासामर्थ का जो इस्तेमाल हुआ है। तो इसी महासामर्थ को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, इसी महासामर्थ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और इसी महासामर्थ को पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया। कैसे किया? लिखा है प्रेरितों का काम 4:33 में, यहां पर अपनी वो सामर्थ पा चुके हैं। तो लिखा है कि 4:33 में लिखा है कि बड़ी सामर्थ, द ग्रेट पावर, महासामर्थ के साथ जो प्रेरित लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह के झूठने की गवाही दे रहे थे। तो वहां भी महासामर्थ है। फिर इफिसियों की किताब में संत पौलुस ने इस बात को बयान किया है कि हम जो विश्वास करते हैं, इफिसियों की किताब 1:19 में आप पढ़ के देख लो, मैं एक आयत बता रहा हूं आपको। हम जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है, मतलब महासामर्थ कितनी महान है हमारे लिए, क्योंकि उसने क्या किया? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया महासामर्थ में। उसको पढ़कर देखो। तो यहां पर संत पौलुस भी महासामर्थ का क्या कर रहे हैं? जिक्र कर रहे हैं। तो आगे फिर संत पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में कहते हैं, परंतु हम मिट्टी के पात्रों में ये धन इसलिए रखा हुआ है कि सामर्थ की असीम महानता हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। इसका मतलब महासामर्थ, असीम महानता, सामर्थ, असीम सामर्थ, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अनलिमिटेड जो सामर्थ हम मिट्टी के बर्तनों में रखी गई है। तो ये महासामर्थ परमेश्वर हम मिट्टी के बर्तनों में रखना चाहता है। तो आज हम महासामर्थ अपने जीवन में ले रहे हैं, तो कई लोगों को ये बच नहीं रही है, कई लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो ये महासामर्थ पवित्र आत्मा के रूप में जब ये हमारे अंदर आता है तो चिन्ह चमत्कार क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं आप एक बड़े स्तर पर इस्तेमाल होंगे? क्यों नहीं आप विजयी पास्टर होंगे? तो इसलिए आज महासामर्थ, महाअभिषेक जो है वो पूरी दुनिया में बहाया जा रहा है। और अंत में जब आप इसको पढ़ोगे, प्रकाशित वाक्य उसका 11:17 में, यहां 2 गवाह मिलते हैं। उसको क्या है? शैतान ने मरवा डाला। और ये 2 गवाह कौन है?
अगर इसके बारे में स्टडी दूं तो बहुत ज्यादा, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि ये 2 गवाह, ये लिखा है कि ये आएंगे और उनको शैतान मार देगा। 11 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में। तो वहां 11 की 17 में क्या हुआ? शैतान ने इनको मार भी दिया। बताओ, एलिया और मूसा, कभी हनोक कहता है, चलो मान लो कि मूसा और एलिया और मूसा, अब दोनों को क्या किया? शैतान ने मार दिया। तो वहां परमेश्वर ने 3.5 दिन के बाद क्या कर दिया? उनको जिंदा कर दिया। तो वहां पर जो 24 प्राचीन है, जो परमेश्वर के इर्द गिर्द बैठे रहते उसके सिंहासन में, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने महासामर्थ को इस्तेमाल किया, महासामर्थ के द्वारा और राज्य करने लगा। तो महासामर्थ राज्य करता था, राज्य कर रहा है और राज्य करेगा। तो यह प्रकाशित वाक्य भी इसका बयान कर रहा है। सो इसलिए हमें, मैं कहता हूं इतनी आयतें बहुत है समझने के लिए कि महासामर्थ जो बाइबल बेस्ड है, बाइबल में इसके बारे में लिखा गया है। आज क्या है? कई लोग चिन्ह चमत्कारों के खिलाफ हैं। तो चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तुम विश्वास नहीं करोगे। तो इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने खुद हमें अधिकार दिया है कि जाओ, जाकर चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और चेले कैसे बनेंगे? जब उनको आप चंगा करोगे, जब उनके ऊपर शैतानी प्रभाव को हटाओगे, जो कि बीमारों को चंगा करोगे, दुष्ट आत्मा को जो है उनसे निकालोगे, उन्हें आजाद करोगे, तो वो प्रभु के चेले बनेंगे, जैसा पूरा संसार में हो रहा है। तो हमें ज्ञान की भी जरूरत है और हमें चिन्ह चमत्कारों की भी जरूरत है। जो परमेश्वर ने जो किया, यीशु ने, वो अपने चेलों को उसने करने के लिए बोला और आज ये हो रहा है। तो उसकी महासामर्थ जो है वो मैंने आपको बयान कर दी। अब महाअभिषेक, तो 2-3 मिनट आपके मैं और लूंगा। महाअभिषेक, जब प्रभु यीशु मसीह लूका 4:18 में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का संदेश दूं और दलितों को छुटकारे और प्रभु के अनुग्रह के समय का उद्घोषणा करूं। तो यह है लूका 4:18। ये कहां लिखा? पुराने नियम में। पुराने नियम में यशायाह की किताब 61 अध्याय उसका 1 वचन में ये वचन लिखा हुआ है। तो ये यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे अभिषिक्त किया गया, मुझे अभिषेक किया गया। अब कई लोग कहते हैं अभिषेक तो है, तो महाअभिषेक क्या है? तो महा मेरे जो, जब अभिषेक शब्द आता है तो अभिषेक का मेरे जो शब्द जो है, मैं उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक जब शब्द जो है, आप इसको कॉलिंस डिक्शनरी जो है, वर्ल्ड की मानी हुई डिक्शनरी है, उसमें जब इस अनॉइंटेड शब्द को आप पढ़ते हो, अभिषेक वचन को जब पढ़ते हो, तो ये वचन एक, उसका अर्थ कई शब्दों में इसका अर्थ बताया गया है। मतलब इसका जो अर्थ है एक एंजेलिक बताया गया है, मतलब स्वर्गीय भाषा में। कैसा? सेलेस्टियल। तो सेलेस्टियल का मतलब होता है हेवनली, बॉडी, वंडरफुल। फिर इटर्नल, इटर्नल, एवरलास्टिंग, इसका क्या मतलब होता है? अनंत। अनॉइंटेड शब्द अपने आप में अनंत, जिसका अंत नहीं है। तो आप बताओ, अनॉइंटेड को महा बोलना, एंडलेस अनॉइंटेड, एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये मैंने नहीं बना दी, आप खुद कॉलिंस डिक्शनरी में जाओ और वर्ल्ड की ये मानी हुई है, जो कि मतलब जिसमें महा जो फिलोसफर हैं, जो बड़े पीएचडी होल्डर हैं, वो डिक्शनरियों को पढ़ते हैं और उसी में ये शब्द मैंने लिए हैं। और यहां पर लिखा हुआ है हेवनली, फिर है होली, मिस्टिकल, रहस्यमय, डेडिकेटेड टू गॉड, जो अनॉइंटेड होते हैं, डेडिकेटेड टू गॉड मतलब समर्पित, परमेश्वर को समर्पित। फिर रिलीजियस, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, सेक्रेट, स्पिरिचुअल, सुपरनैचुरल, ट्रांसेंडेंट, वंडरफुल, क्रीमी, फैटी, स्लिक, अपॉइंटेड, ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब सब शक्तियां, तो ऑलमाइटी मतलब महान, ऑलमाइटी। फिर कॉन्सिक्रेटेड, हैलोड, एग्जाल्टेड। तो ये शब्द हैं अनॉइंटेड के लिए मेरे। जो ऐसे मत करो कि लकीर के फकीर मत बनो। परमेश्वर की
सामर्थ और महाअभिषेक को क्या है, पहचानो मेरे इज़ो। यदि हम इसको नहीं पहचानते तो हम क्या है, बिना वजह से क्या है उसका विरोध करने वाले हैं, बिना वजह से क्या है अपनी आंखों को हम बंद करने वाले हैं। तो अब बाइबल भी इस बात को बयान करती है। कैसे कि भजन संहिता जब 47 का 7 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से वैर किया है, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों की अपेक्षा हर्ष के तेल से तेरा अधिक अभिषेक किया। अधिक मतलब ज्यादा, मोर, ज्यादा। तो ज्यादा मतलब जब ज्यादा आ जाता तो ज्यादा का अंत कोई है? बताओ ज्यादा कितना ज्यादा? जब आप ज्यादा बोलोगे परमेश्वर का ज्यादा अभिषेक, कितना अभिषेक हो, किलोमीटर, उसका कोई परिमाप होगा क्या? तो परमेश्वर के अभिषेक का कोई परिमाप नहीं है। तो ज्यादा, महान। अब आ जाओ आप यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ। फिलिपियां 2:5 में जब पढ़ते हैं कि जब प्रभु उसके वचन में लिखा गया है, अब 2:5 से अब थोड़ा इस चीज को पढ़ दीजिएगा। फिलिपियों 2:5 में जब हम पढ़ते तो वहां लिखा कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो। तो जब यीशु की देखो उसमें महानता हमको मिलेगी। फिलिपियों 2:5 में परमेश्वर ने कैसे उसको महान किया, कैसे उसको श्रेष्ठ किया। तो आज हम उसके सामर्थ्य को महान बोलकर क्या पाप कर रहे हैं? उसके अभिषेक को महाअभिषेक बोलकर पाप कर रहे हैं। असली में हम पेंटिकोस्टल है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानने वाले हैं। और मेरे जो सिर्फ ये इलाम जो उतरा है महासामर्थ का, महाअभिषेक का, तो ये पेश किया जा रहा है और लोगों को इससे क्या है, प्रभावित किया जा रहा है। लोग जो है आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के लिए लोग जो है लाखों की तादाद में महाअभिषेक महासामर्थ में आ रहे हैं और हजारों की तादाद से जो प्रभु के दास हैं वो जो है अभिषिक्त हो रहे हैं और प्रभु की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। हारे हुए जो कि हार चुके थे, बिल्कुल वो खत्म हो चुके थे, कि सोच रहे थे कि हमारे ऊपर कब परमेश्वर का सामर्थ आएगा, और सामर्थ आ रहा है और बहुत वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनमें से एक मैं उदाहरण हूं। हालेलुया। सो आइए हम पढ़ेंगे उस वचन को। फिलिपियों की किताब 2:5 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिर जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में ना होने की क्या वस्तु नहीं समझा। हाँ। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। दास का रूप धारण किया। आज हम जितना महासामर्थ पा रहे हैं, जितना महाअभिषेक पा रहे हैं, हम प्रभु के दास ही हैं। हम प्रभु के दास हैं। फिर और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में हो गया प्रभु यीशु मसीह। फिर और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। फिर और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक वो आज्ञाकारी रहा, मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। फिर इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। तो ये प्रभु यीशु मसीह क्या अभिषिक्त है, अभिषेक पाया हुआ है। अब अभिषेक को क्या कर दिया परमेश्वर ने, अति महान कर दिया। तो बताओ उसका अभिषेक महान नहीं हुआ? नहीं, लिखा नहीं है जी। अरे अब जो अभिषेक शब्द है वो अपने आप में ही महान है। मैंने आपको पढ़ के दिखा दिया, कितने शब्द में बता दिया कि वो ऑलमाइटी शब्द है, इटर्नल शब्द है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए विचलित मत हो, हैरान मत हो कि भाई महासामर्थ पता नहीं कौन सा हुआ है, महाअभिषेक क्या है। लेकिन क्या कि समर्पण के साथ हमारे संत फेरिस जी जो है कि इस इलाम को लेकर आए हैं, इस प्रकाशन को लेकर आए हैं, और सचमुच में परमेश्वर ने उनको महासामर्थ महाअभिषेक दिया, और जिसके फलस्वरूप आज लाखों लोग जो जुड़ रहे हैं और हजारों पास्टर जो हैं वो जुड़ चुके हैं और वो आशीष पा चुके हैं और उनकी कलीसियाएं बढ़ रही हैं। और आज जो 4 चिन्ह दिए जाते हैं कि वो जो जुड़ रहे हैं पास्टरों का, उन्होंने उनको जो है आगे बढ़ाने का जो मुहिम उठाया है कि वो आगे बढ़े, वो कलीसिया उनकी बढ़ेगी, चिन्ह चमत्कार उसमें आएंगे, और
रिस्पेक्ट आएगा, ऑनर आएगा और क्या, फाइनेंस भी आएगा। ये चीजें जो है आज एक सेवक के जीवन में होना बड़ा जरूरी है। और तब वो जो है को मानेगा कि वाकई भाई प्रभु यीशु ने क्या किया, हमें चुना है और अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है। नहीं तो कई लोग जो है वो सीमित हो जाते हैं, कहते हैं कि वो पता नहीं चुना भी कि नहीं चुना है। अब उन लोगों को बताओ, प्रोत्साहन देना, उनको जो है आत्मा का प्रकाशन देना, महाअभिषेक महासामर्थ से भरना, इम्पार्टेशन देना, क्या ये गलत है? इम्पार्टेशन क्या है? प्रभु के दान वरदान जो है मिलते हैं तो उसको बांटा जाता है दूसरों के साथ, उसी को इम्पार्टेशन कहते हैं। तो आज क्या है, अगर वो मिला है उनको तो वो बांट रहे हैं, तो ये कोई गलत नहीं है। और जो कोई आना चाहता है महासामर्थ महाअभिषेक में, वो आए और इस महासामर्थ महाअभिषेक को चखे और अपने जीवन में आशीष पाए और आगे बढ़े। और हर असंभव बात को क्या है, संभव हो कर रहे हैं। और हाँ, हम जो, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हम एक सच्ची सेवकाई को लेकर निकले हैं। यदि कोई कलीसिया को, यदि कोई सेवकाई को खट्टी का साधन समझेगा तो वो बात गलत है। 10वां हिस्सा, दशवांश, दान, भेंट को छोड़कर कोई और तरीका आप पैसा इकट्ठा करने का कोई माध्यम बनाते हैं। मैं किसी भी मिनिस्ट्री का नाम नहीं ले रहा, किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन मैं मैसेज सबको देता हूं कि यदि आपके जीवन में ऐसी बातें हैं तो उसको आप छोड़ो, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे लिए गलत होगा यदि हम इस तरीके से कलीसियाओं को खट्टी का साधन बनाते हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात को बोलने के लिए कि आप किसी को ठेस लगती है, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर हम सच्चाई से आगे बढ़ेंगे तो मैं कहता हूं कि यीशु खुश होगा और हमें अंत में क्या करेगा, अपने दाहिनी ओर बैठाएगा, हमें गले लगाएगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, मत्ती 7:22 बार बार पढ़ना, जहां पर लिखा गया है कि मैं अंतिम दिनों में कह दूंगा कि मैं तुमको जानता ही नहीं। किसको कहेगा? जो कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए, बड़े बड़े हमने अद्भुत काम किए, दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारों को चंगा किया, और प्रभु यीशु मसीह अंत में कह दे कि मैं तुमको जानता ही नहीं, तो सोचो कि हमारा क्या हाल होगा। इसलिए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, जो बाइबल बेस्ड बातें हैं, बाइबल पर आधारित बातें, उन्हीं को लेकर आगे बढ़ोगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।